जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चामुंडा ज्योतिष सेवा। फेसबुक पर हमें देखें टीएनपी चामुंडा ज्योतिषी पेज पर और इंस्टाग्राम पर चामुंडा स्टोर ऑफिशियल। मिथुन राशि के जातकों के बारे में इस वर्ष मिथुन राशि का क्या स्थिति है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शेष राशियों का चर्चा हम कर चुके हैं। मिथुन राशि वालों के लिए हम बता दें कि बृहस्पति जो है आपको आराम पसंद बनाने का काम करता है। तो मैं आपको बताऊं कि इस वर्ष आप अधिक से अधिक आराम करने में ना रहें, क्योंकि यह वर्ष आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है और चुनौतियों से भरा यह वर्ष आपका हो सकता है। इसलिए आराम पर न ध्यान देकर आपको अधिक से अधिक अपने कार्य क्षेत्र पर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं बता रहा हूं कि 2 जून 2026 तक के बाद जो है बृहस्पति देव 31 अक्टूबर तक द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। ऐसी अवस्था में मैं आपको बताऊं कि जो पेट के मरीज हैं, जिनको पेट की समस्या है या जिनको और भी अलग तरह की कोई समस्या है, उनके लिए जो है यह वर्ष अच्छा नहीं होगा, स्वास्थ्य के लिहाज में ठीक नहीं होगा। और खास करके जो ऐसे व्यक्ति हैं जो हार्ट की परेशानी है इससे जुड़े हुए हैं, जिनको हार्ट की समस्या है या रक्त संचार में कोई समस्याएं हैं, उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। उनके लिए भी जो है ग्रहों का जो गोचर इस प्रकार से है कि उनको कुछ तकलीफों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कृपया सावधान रहे। खास करके पेट से संबंधित समस्याएं जिनको है वो भी सावधान रहे, ऐसे जातक जो मिथुन राशि के हैं, क्योंकि पेट से संबंधित समस्या बृहस्पति देव सकते हैं। बृहस्पति देव के नकारात्मक परिणाम का जो है सामना आपको वर्ष के आधे अवस्था के बाद, यानी आधा वर्ष बीतने के बाद आपको उसका सामना करने को नहीं मिलेगा। और लेकिन फिर भी आपको आधे वर्ष जब तक न बीत जाए तब तक स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक रहें। पहले से आपको जो चली आ रही समस्या है वो समस्या कम तो जरूर हो सकती है, लेकिन नई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। और जो समस्याएं चली आ रही हैं, उस समस्या को अगर आप लापरवाही करेंगे तो आप उसको कम नहीं कर पाएंगे, फिर और बढ़ जाएंगे। हम यही देख पा रहे हैं शैक्षिक जीवन जो शिक्षा क्षेत्र में है, जो पढ़ाई क्षेत्र में है, मिथुन राशि के जातक, उनके लिए जो है प्रथम भाव में बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा माना नहीं गया है। तो इसके वजह से थोड़ा सा उनको संघर्ष करना पड़ सकता है, उनको अपने शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ सकता है। और ये भी हो सकता है कि उनको अपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त न हो, बहुत बढ़िया परिणाम प्राप्त न हो, और शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक आपको मेहनत करना पड़े, ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति देव उच्च अवस्था में दूसरे भाव में रहेंगे। तो इसके वजह से धीरे धीरे आपके आसपास का माहौल इस प्रकार से रहेगा कि आपके शिक्षा में धीरे धीरे सुधार आएगी। लेकिन फिर भी शिक्षा को डिस्टर्ब होने के योग आपके कुंडली में, आपकी राशि में इस वर्ष दिखाई दे रहे हैं। और मैं शोध करने वाले जो छात्र हैं, जो साइंस से पढ़ रहे हैं या शोध करता है या कुछ ऐसा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो शोध करने वाला है, तो ऐसे जातकों के लिए मैं देख पा रहा हूँ कि अच्छा परिणाम प्राप्त होने वाला है, क्योंकि ऐसे जातकों को देवगुरु बृहस्पति अच्छा परिणाम प्राप्त करवाते हैं। देवगुरु बृहस्पति उनके लिए अच्छी चीजें प्रदान कर सकते हैं। अच्छे भाव में स्थित होने के नाते उनको बल प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो इससे अलग तरह के छात्र हैं, इससे अलग तरीके से जो मास्टरी लाइन की पढ़ाई पढ़ रहे हो या फिर ऐसे जो इंजीनियरिंग लाइन की पढ़ाई पढ़ रहे हो, उनके लिए थोड़ा सा संघर्षमय शिक्षा के क्षेत्र में यह वर्ष हो सकता है। अब हम बात करेंगे व्यापारिक क्षेत्र के बारे में, जो हमारे जातक व्यापार करते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ 10th भाव में शनि का गोचर है। तो इसके वजह से क्या है, 10th भाव कर्म का होता है। कर्म के भाव में अगर शनि है तो शनि न्याय का देवता है, तो अधिक मेहनत करवा सकता है, अधिक परिश्रम करवा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आपके परिश्रम का फल नहीं मिलेगा, आपको आपके परिश्रम का फल जरूर मिलेगा। लेकिन परिश्रम अधिक करने से आपको थोड़ी हताश महसूस हो सकती है कि हमको ज्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए, व्यापार को अच्छा परिणाम देने के लिए। तो इसके वजह से आप निराशा महसूस कर सकते हैं। लेकिन परिश्रम अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको उसका परिणाम भी मिलेगा। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक मैं देख पा रहा हूँ कि बृहस्पति जो है आपके उच्च भाव में रहेंगे। तो उसके बाद आपकी स्थिति और अच्छी हो सकती है, मतलब कम परिश्रम से आपको अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है। अब मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो इस तरह का काम करते हूँ, जैसे कि
व्यवसायिक क्षेत्र में, जैसे कि जमीनी पे काम करते हो, बिल्डिंग का काम करते हो, या और टेक्निकल संबंधित कार्य करते हो, तो ऐसे व्यवसाय के व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है। अब हम वही बात करेंगे नौकरी पेशा के लिए कैसा रहेगा 2026 मिथुन राशि के लिए। नौकरी पेशा के लिए देवगुरु बृहस्पति जो है कर्म भाव का, चूंकि आपके स्वामी है, तो यह इसकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, मैं देख पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा जो आपके वरिष्ठ लोग हैं, जैसे नौकरी क्षेत्र में जो आपके वरिष्ठ हैं, यानी कि आपके जो सीनियर हैं, उनसे थोड़ा दबाव का सामना आपको करना पड़ेगा। सीनियर हो सकता है आपको ज्यादा दबाव दें कार्य क्षेत्र में, और दबाव देने के बाद आपको थोड़ा सा हताश महसूस हो, आप डर महसूस करें, या फिर आपको गुस्सा हो, तो इन सब चीजों में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, वरिष्ठ कर्मचारियों से आपको थोड़ा सा दबाव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे क्षेत्र में आप घबराए नहीं। यह स्थिति मैं देख पा रहा हूँ हमेशा नहीं है। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक कर्म भाव के स्वामी के रूप में उच्च अवस्था में आपके बृहस्पति हैं, तो आप आपके छठे भाव और कर्म भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ से जो है धीरे धीरे आपके ऊपर जो दबाव है, वो दबाव धीरे धीरे डाउन होगा, और आपके वरिष्ठ अधिकारियों का अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छे स्वभाव देखने को मिलेंगे। तो वहां से आपको कुछ बढ़िया परिणाम मिल सकता है, लेकिन तब तक तो आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और नवंबर का महीना जो मैं देख रहा हूँ आएगा, नवंबर के महीने में और सावधान रहे, क्योंकि यहाँ नौकरी पेशा के व्यक्तियों के लिए नवंबर के महीने में थोड़ा सा ज्यादा दबाव का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक जीवन की बात करें, द्वादश भाव में जो है बृहस्पति देव आपके द्वादश भाव में बैठे थे इससे पहले, तो चूंकि वो आपको खर्चा तो करवा ही रहे थे, अब आगे भी खर्चा आपसे करवा सकते हैं, आपको अधिक से अधिक खर्चे का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक धन के कारक बृहस्पति जो है धन भाव में ही आ जा रहे हैं, उच्च अवस्था में है, तो ऐसी अवस्था में आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। गुरु की इस स्थिति की वजह से आपको अच्छा धन कमाने का, धन संचय करने का अवसर प्राप्त होगा, और अधिक से अधिक आपको धन संचय करने में सफलता प्राप्त होगी। अब हम देख पा रहे हैं कि शुक्र देव आर्थिक मामलों में आपकी सहायता कर रहे हैं। तो अब यहाँ शुक्र देव भी अगर आर्थिक मामलों में आपकी सहायता करेंगे, तो आपकी जो है धन की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। तो कुल मिला जुलाकर 2026 मिथुन राशि के जातकों के लिए काफी हद तक ठीक ठाक रह सकता है, धन संचय के मामले में, वित्त के मामले में। प्रेम जीवन के मामले में बात करें तो मैं देख पा रहा हूँ कि कोई विशेष समस्या नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पंचम भाव पर कुछ ऐसे ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है जिसकी वजह से आपके प्रेम भाव में समस्या है। आपके पार्टनर, आपके जीवन साथी, आपके जो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, जो भी हो आपके जो है प्रेम के साथी, उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा जाने की संभावना है, ठीक ठाक रहने की संभावना है, अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है, और अच्छे से अच्छा यह है 2026 प्रेम भाव के मामले में बीतने की संभावना दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन की बात करें, जिनका विवाह हो गया है, तो दसम दृष्टि जो है सप्तम भाव पर हो रही है, किसकी? शनिदेव की। तो अब ऐसे में थोड़ा सा शनिदेव की जो है दृष्टि थोड़ा दिक्कत तो पहुंचाती है, तो सावधानी बरतें, कुछ ऐसे कार्य न करें जिससे जीवन साथी से मतभेद हो, परेशानी हो, या आपसी प्रेम में कोई दिक्कतें आए, समस्याएं आए, ऐसा हम आपको सलाह देना चाहेंगे। और हालांकि 31 अक्टूबर के बाद जो है स्थितियां इस प्रकार से हो रही है कि आपको अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो वैवाहिक जीवन आपका यह वर्ष थोड़ा सा संघर्ष दे सकता है, इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक वैवाहिक जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करें। गृहस्थ जीवन की बात करें, 31 अक्टूबर के बाद जो है बृहस्पति का प्रभाव समाप्त होगा। 5 दिसंबर से घर परिवार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। बाकी उससे पहले की स्थिति जो है ठीक है, लेकिन केतु का प्रभाव दूसरे भाव पर है, तो ऐसे में क्या है ना, पारिवारिक जीवन में छोटी छोटी अनबनी हो सकती है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकता है, या छोटी छोटी कमियों को लोग नजरअंदाज न करके उस पर ध्यान रखकर थोड़ा आपके ऊपर कुछ ना कुछ जो है प्रत्यारोपण कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सावधानी बरतेंगे तो बड़ी आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। भूमि, वाहन और मकान का किस प्रकार सुख रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करें तो हम देख पा रहे हैं कि शुक्र ग्रह की स्थिति ज्यादातर अच्छा ही आपके जो है राशि पर है, तो जिससे आपको भूमि, वाहन और मकान का सुख तो लगभग ठीक मिलेगा, क्योंकि इसके कारक जो है शुक्र ही है। शुक्र ही सुख के कारक होते हैं, और शुक्र से ही मनुष्य को अधिक से अधिक सुख का की प्राप्ति होती है। तो हम आपको बताना चाहेंगे, नियमित रूप से अगर आप मंदिर जाते हैं, नियमित रूप से अगर आप
गणेश की मूर्ति पर दुर्वा चढ़ाते हैं, नियमित रूप से आप अगर किसी अंधे व्यक्ति की सेवा करते हैं, उसको कुछ देते हैं, भिखारियों को देते हैं, चिड़ियों को दाना डालते हैं, तो आपके इन समस्याओं का समाधान अवश्य हो सकता है। तो मिथुन राशि का 2026 का जीवन कैसा होगा, उसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त कराई गई। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम कर्क राशि के बारे में चर्चा करेंगे। 2026 कर्क राशि का कैसा होगा। तब तक आपसे विशेष आग्रह, अधिक से अधिक हमें सपोर्ट करें। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।